किताब मुकद्दस में से यशायाह की किताब के 28वें बाब की तिलावत। अफसोस इफ्राइम के मतवालों के घुमंड के ताज पर और उसकी शानदार शौकत के मुरझाए हुए फूल पर, जो उन लोगों की शादाब वादी के सिरे पर है जो मैं के मगलूब है। देखो, खुदावंद के पास एक जबरदस्त और जोरावर शख्स है जो उस आंधी की मानद जिसके साथ ओले हों और बादे समूम की मानद और सैलाबे शदीद की मानद जमीन पर हाथ से पटक देगा। इफ्राइम के मतवालों के घुमंड का ताज पामाल किया जाएगा और उस शानदार शौकत का मुरझाया हुआ फूल जो उस शादाब वादी के सिरे पर है पहले पक्के अंजीर की मानद होगा, जो गर्मी के अयाम से पेस्तर लगे, जिस पर किसी की निगाह पड़े और वो उसे देखते ही और हाथ में लेते ही निकल जाए। उस वक्त रब्बुल अफ़वाज अपने लोगों के बकिया के लिए शौकत का अफसर और हुस्न का ताज होगा, और अदालत की कुर्सी पर बैठने वाले के लिए इंसाफ की रूह और फाटकों से लड़ाई को दफा करने वालों के लिए तवानाई होगा। लेकिन ये भी मैख्वारी से डगमगाते और नशा में लड़खड़ाते हैं। काहिन और नबी भी नशा में चूर और मैं में गर्क हैं। वो नशा में झूमते हैं, वो रोया में खता करते और अदालत में लग़्ज़िश खाते हैं, क्योंकि सब दस्तरखान कै और गंदगी से भरे हैं, कोई जगह बाकी नहीं। वो किसको दानश सिखाएगा, किसको वाज करके समझाएगा? या उनको जिनका दूध छुड़ाया गया, जो छातियों से जुदा किए गए? क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा जिनको उसने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो, और ये ताजगी है, पर वो शिनवाना हुए। बस खुदावंद का कलाम उनके लिए हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ होगा, ताकि वो चले जाएं और पीछे गिरें और शिकस्त खाएं और दाम में फंसें और गिरफ्तार हों। बस ऐ ठट्ठा करने वालों जो यरूशलेम के इन बाशिंदों पर हुक्मरानी करते हो, खुदावंद का कलाम सुनो। चूँकि तुम कहा करते हो कि हमने मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमान कर लिया है, जब सजा का सैलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने झूठ को अपनी पनाहगाह बनाया है और द्रोहगोई की आड़ में छिप गए हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सयून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, मोहकम बुनियाद के लिए, कोने के सिरे का कीमती पत्थर। जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा, और मैं अदालत को सूत और सदाकत को साहुल बनाऊंगा, और ओले झूठ की पनाहगाह को साफ कर देंगे, और पानी छिपने के मकान पर फैल जाएगा, और तुम्हारा अहद जो मौत से हुआ मनसूख हो जाएगा, और तुम्हारा पैमान जो पाताल से हुआ कायम न रहेगा। जब सजा का सैलाब आएगा तो तुमको पामाल करेगा और गुजरते वक्त तुमको बहा ले जाएगा। हर सुबह और शब रोज आएगा, बल्कि उसका चर्चा सुनना भी खौफनाक होगा, क्योंकि पलंग ऐसा छोटा है कि आदमी उस पर दराज नहीं हो सकता, और लिहाफ ऐसा तंग है कि वो अपने आप को उसमें लपेट नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद उठेगा जैसा कोहे प्राजीम में, और वो गज़बनाक होगा जैसा जबाउन की वादी में, ताकि अपना काम बल्कि अपना अजीब काम करे, और अपना काम, हाँ अपना अनोखा काम पूरा करे। सो अब तुम ठट्ठा न करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे बंद सख्त हो जाए, क्योंकि मैंने खुदावंद रब्बुल अफ़वाज से सुना है कि उसने कामिल और मुसम्मम इरादा किया है कि सारी सरजमीन को तबाह करे। कान लगाकर मेरी आवाज सुनो, शिनवा होकर मेरी बात पर दिल लगाओ। क्या किसान बोने के लिए हर रोज हल चलाया करता है? क्या वो हर वक्त अपनी जमीन को खोदता और उसके ढेले फोड़ा करता है? जब उसको हवार कर चुका तो क्या वो अजवाइन को नहीं छींटता और जीरा को डाल नहीं देता, और गेहूं को कतारों में नहीं बोता, और जौ को उसके मोइन मकान में, और कठिया गेहूं को उसकी खास क्यारी में नहीं बोता?
क्योंकि उसका खुदा उसको तरबियत करके उसे सिखाता है कि अजवाइन को दौनी के हेंगे से नहीं दौते और जीरे के ऊपर गाड़ी के पहिए नहीं घुमाते, बल्कि अजवाइन को लाठी से झाड़ता है और जीरे को छड़ी से रोटी के गला पर दाएं चलाता है, लेकिन वो हमेशा उसे कूटता नहीं रहता और अपनी गाड़ी के पहियों और घोड़ों को उस पर हमेशा फिराता नहीं रहता। वो उसे सरासर नहीं कुचलेगा। ये भी रब्बुल अफ़ाज से मुकर्रर हुआ है, जिसकी मसलहत अजीब और दनाई अजीम है। आमीन।